नमस्ते दोस्तों, मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही चैनल वायरल करंट में। जैसा कि हम जानते हैं सावन का महीना चल रहा है और हम इसमें श्रावण मास के बारे में बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। श्रावण मास का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है, तो आइए जानते हैं इस पवित्र महीने की विशेषताओं के बारे में। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां माह है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना जुलाई अगस्त में आता है। इस दौरान सावन सोमवार व्रत का सर्वाधिक महत्व बताया जाता है। दरअसल श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। इस माह में सोमवार का व्रत और सावन स्नान की परंपरा है। श्रावण मास में बेल पत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना अति फलदायी माना गया है। शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। सावन के महीने में प्रकृति से भी गहरा संबंध है, क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मानव समुदायों को बड़ी राहत मिलती है। इसके अलावा श्रावण मास में कई पर्व भी मनाए जाते हैं, जैसे कि भारत के पश्चिमी तटीय राज्यों पे महाराष्ट्र, गोवा एवं गुजरात में श्रावण मास के अंतिम दिन नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। श्रावण के पावन मास में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिव नगरी, हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। वे तीर्थ स्थलों से गंगा जल से भरी कावड़ को अपने कंधों में रखकर पैदल लाते हैं और बाद में वह गंगा जल शिव को चढ़ाया जाता है। सालाना होने वाली इस यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को कांवड़िया अथवा कांवड़ियों के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब उस मंथन से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी था, जिससे सृष्टि नष्ट होने का भय था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं रावण शिव का सच्चा भक्त था। वह कांवर में गंगा जल लेकर आया और उसी जल से उसने शिवलिंग का अभिषेक किया और तब जाकर भगवान शिव को इस विष से मुक्ति मिली थी। सावन का इस पवित्र महीने में भक्तों द्वारा 3 प्रकार के व्रत रखे जाते हैं। जी हाँ, पहला व्रत है सावन सोमवार व्रत। श्रावण मास में सोमवार के दिन जो व्रत रखा जाता है उसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित है। दूसरा व्रत है 16 सोमवार व्रत। सावन को पवित्र माह माना जाता है, इसलिए 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करने के लिए यह बेहद ही शुभ समय माना जाता है। तीसरा है प्रदोष व्रत। सावन में भगवान शिव एवं मां पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष व्रत प्रदोष काल तक रखा जाता है। दोस्तों, सावन का ज्योतिष महत्व यह है कि सावन मास में प्रारंभ में सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य का गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित करता है। जी हाँ दोस्तों, सावन मास शिव जी के साथ माँ पार्वती को भी समर्पित है। भक्त सावन महीने में सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का व्रत धारण करते हैं। उसे शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए और अविवाहित महिलाएं अच्छे वर के लिए भी सावन में शिव जी का व्रत रखती हैं।
दोस्तों, इस व्रत को रखते समय हमें इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि शिव जी की पूजा में केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि केतकी के फूल चढ़ाने से भगवान शिव जी नाराज होते हैं। इसके अलावा तुलसी को कभी भी भगवान शिव जी को अर्पित नहीं किया जाता। साथ ही शिवलिंग पर कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव जी को हमेशा कांस्य और पीतल के बर्तन में ही जल चढ़ाना चाहिए। तो आइए देखते हैं किन किन उपायों से मिलेगा बीमारियों से छुटकारा। दोस्तों, श्रावण मास में सुबह के समय जल्दी उठें। इसके बाद अपने स्नान के जल में 2 बूंद गंगा जल डालकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा की थाली में रोली, मूली, चावल, धूप, दीपक, सफेद चंदन, सफेद जनेऊ, कलावा, पीला फल, सफेद मिष्टान, गंगा जल तथा पंचामृत आदि रखें। यदि संभव हो तो अपने घर से नंगे पैर भगवान शिव के मंदिर के लिए निकलें। मंदिर पहुंचकर विधि विधान से शिव परिवार की पूजा अर्चना करें। घी का दीपक और धूप बत्ती जलाकर वहां आसन पर बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें और शिवाष्टक भी पढ़ें। अपने घर वापस आते समय भगवान शिव से प्रार्थना करें और अपने मन की इच्छा कहें। दोस्तों, हम भी भोलेनाथ से यही प्रार्थना करेंगे कि इस श्रावण मास में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। धन्यवाद। शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः